नमस्कार, सुप्रभात और दीपावली की आप सभी को बहुत 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 दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मित्रों, ये पर्व ही ऐसा पर्व है जो पूरा आनंद लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, प्रकाश का उत्सव है ये। तो ये प्रकाश न केवल बाहर प्रकाश फैलाता है लेकिन हमारे मन के अंधकार को भी दूर कर देता है और मन में भी उमंग, उत्साह, आशा के दीप प्रज्वलित कर देता है। तो इस दिवस की, इस सुंदर उत्सव की आप सभी को बहुत 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 दिल से बधाइयाँ और शुभकामनाएं। प्रकाश दिखाएं, दुनिया रोशन हो जाएगी। दिवाली सिर्फ श्री राम सीता के घर लौटने का उत्सव ही नहीं है, ये संसार में बसी हर प्रकार की आंतरिक और बाह्य बुराई पर सत्य और साहस के विजय का प्रतीक है। यह एक अकाट्य सत्य है कि बाहरी तौर पर दिखने वाली हर बुराई असल में हमारे अंदर की ही परछाई है, अर्थात बाहर हमें वही दिखता है जो हमारे भीतर चलता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कभी भी किसी और से दुखी या परेशान नहीं होते, बल्कि खुद की ही खामियां हमें उस परिस्थिति में कमजोर कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप ही हम स्वयं से निराश होकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आइए आज हम अपने घर आंगन को दीपों से रोशन करने के साथ अपने मन को भी इस जागृति से रोशन करें और अंदर बाहर की सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके सच्ची दिवाली मनाएं। मित्रों, एक सुंदर सी प्रेरणा आज केवल बाहर प्रकाश फैलाने की बात नहीं है लेकिन भीतर प्रकाश फैलाने की बात है। जितना हम स्वयं को प्रकाशित करेंगे, अपने आत्मदीप को प्रकाशित करेंगे, ज्ञान जितना हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आएगा, आत्मदीप प्रज्वलित होगा, उतना ही प्रकाश हम समाज और संसार को दे पाएंगे और यही सच्ची दिवाली मनाना होगा। और यही सच्ची दिवाली मनाएं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने। आज उनका स्मृति दिवस है मित्रों। उन्होंने अपने पूरे जीवन को आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल स्वयं को प्रकाशित किया लेकिन उस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को, परमात्म प्रकाश को, इस सुंदर शाश्वत रोशनी को पांचों खंडों तक पहुंचाया। आइए महकती यादों में उस महान विभूति के जीवन चरित्र को हम देखें और उनसे प्रेरित होते हुए स्वयं को भी प्रकाशित करने का सुंदर संकल्प लें। ओम शांति। डॉक्टर बीके निर्मला दीदी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कई अलग अलग भूमिकाओं में समाज के कल्याण में अपना अनुपम योगदान दिया। वह एक डॉक्टर, योगी और आध्यात्मिक नेता थी। उन्होंने ध्यान, ज्ञान और परिवर्तनकारी मार्गदर्शन के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को सशक्त बनाया। उनका जन्म सन 1935 में मुंबई के एक उच्च मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ। युवा निर्मला के विचार अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने की ओर प्रवृत्त थे। मुंबई में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर निर्मला ने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता गरीब ग्रामीणों को समर्पित कर दी। सन 1962 में 27 वर्ष की आयु में वह ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं से परिचित हुई। डॉक्टर निर्मला ने मुंबई में एक बीके केंद्र की भी शुरुआत की। साथ ही साथ अपनी चिकित्सा सेवाएं भी आपने जारी रखी। 7 साल तक अपनी प्रैक्टिस चलाने के बाद डॉक्टर निर्मला ने अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा के लिए संपूर्णतः समर्पित कर दिया। वर्ष 1971 से 1978 तक डॉक्टर निर्मला ने यूके, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मॉरिशस में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर निर्मला ने वर्ष 1975 में अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में राजयोग ध्यान की शुरुआत की। सन 1978 में वह पुनः ऑस्ट्रेलिया लौट आईं और अगले 30 वर्षों तक एशिया ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के लिए ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में वहां सेवा पर उपस्थित रहीं। ज्ञान सरोवर के निदेशक के रूप में उन्होंने ज्ञान सरोवर परिसर में विभिन्न वर्गों
तथा अन्य लोगों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। सन 2021 में वह ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बनी। 20 अक्टूबर 2023 को वह अपने नश्वर शरीर का त्याग कर परमानंद और शांति की यात्रा पर निकल पड़ी। हम आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ऐसी मातृतुल्य व्यक्तित्व के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, दीपावली के त्यौहार में साफ सफाई का अपना महत्व है। एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले से ही हम घर की साफ सफाई करते हैं, सारे कूड़े कचरों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि लक्ष्मी का वास उसी घर में होगा जहाँ स्वच्छता होगी। लक्ष्मी जी आएंगे लेकिन वहीं ठहरेंगे जहाँ स्वच्छता होगी। तो मित्रों, ये केवल बाह्य स्वच्छता की बात नहीं है। दिवाली हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन की भी सफाई करें। जैसे घर में लक्ष्मी के वास के लिए हम सफाई करते हैं, वैसे ही मन में परमात्मा के वास के लिए, अच्छाइयों के वास के लिए हम मन में भी जो कूड़े कचरे हैं, जो गंदगी है, किसी के लिए ईर्ष्या है, घृणा है, वैर भाव है, नकारात्मकता है, आज के दिवस में उसे भी बाहर निकाल दें, ताकि मन में ईश्वर का वास रहे और जीवन धन्य धन्य हो जाए। और जिस आत्म प्रकाश की हम बात कर रहे थे, जिस परमात्मा प्रकाश की हम बात कर रहे थे, इस दीपावली में हम ये संकल्प लें कि मैं स्वयं प्रकाशित होऊंगा। अपनी आत्मा के प्रकाश को परमात्मा के प्रकाश से और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करूंगा, ताकि मेरा जीवन श्रेष्ठ बने और इस प्रकाश से औरों के जीवन को भी मैं प्रकाश प्रदान कर पाऊं। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें दीपावली के कुछ सुंदर रहस्य आपके सम्मुख रखे जा रहे हैं प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी के द्वारा। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा दीपावली की आप सभी को प्रेमिल प्रेमिल, स्नेहिल स्नेहिल, नेहिल नेहिल खुशबूदार शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। ये दीपावली आपके लिए समृद्धि का, सुख का, स्वास्थ्य का संदेश लेकर आए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में दशानन का वध करने के पश्चात जब अयोध्या में पधारे, तो अमावस्या की रात को अयोध्या वासियों ने दीपक प्रज्वलित करके दीपावली मनाई। अब ये तो हुई कथा, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि अंधकार दुर्गुणों का प्रतीक होता है, अंधकार विकारों का प्रतीक होता है, और दीपक भला छोटा सा ही क्यों न हो, दीपक भले ही नन्हा सा ही क्यों न हो, वो अंधकार के विराट साम्राज्य के विरुद्ध, विकारों के विरुद्ध अपने संस्कारों से लड़ने की चेष्टा करता है। हमारे संस्कार प्रेम के हैं, हमारे संस्कार दया के हैं, हमारे संस्कार सहयोग के हैं, हमारे संस्कार सहानुभूति के हैं, हमारे संस्कार सेवा के हैं, हमारे संस्कार समर्पण के हैं। इसीलिए तो एक मुअज्जिज रचनाकार लिखते हैं कि है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से रख दिया है दीपक तूफान के आगे। एक बार फिर से आपको दीप पर्व की ज्योतिर्मय शुभकामनाएं। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, दिवाली में सब कुछ नया नया हम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर को भी बिल्कुल नया बनाने के लिए उसका रंग रोगन करते हैं, नया अकाउंट भी हम शुरू करते हैं। तो हर चीज़ में नया नयापन लाते हैं। तो क्यों ना ये नयापन हम अपने विचारों में भी लेकर के आएँ।
क्यों ना नयापन अपनी आदतों में भी लेकर के आएँ, क्यों ना नयापन कुछ ऐसी चीज़ों में लेकर के आएँ जो आंतरिक हैं और मेरे जीवन को हमेशा ही उत्साह से भरने वाले हों। कुछ ऐसा नयापन अपने विचारों में, अपने दृष्टिकोण में, अपनी आदत में, अपने संस्कार में, अपने स्वभाव में, ताकि मेरा जीवन हमेशा के लिए उत्सव बन जाए। ना केवल दिवाली एक दिन की रह जाए, लेकिन ये दिवाली पूरे वर्ष की हो जाए, पूरे जीवन की हो जाए। इस पर भी आज हमें बहुत गहराई से विचार करना है, क्योंकि नया अकाउंट शुरू करना वो आसान है, वो हम करते ही हैं। नया वस्त्र पहन लेना वो भी आसान है, हम करते ही हैं। लेकिन एक नयापन अपने जीवन में ले आना, उसकी कहीं ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि जीवन हमेशा ही उत्साह से परिपूर्ण हो, खुशियों और आनंद से परिपूर्ण हो। इस पर भी सुंदर विचार कीजिएगा। और इसी सुंदर विचार के साथ एक प्यारा सा वीडियो आज के इस खास दिवस पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रस्तुत है आपके लिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और इस कारण स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और प्रकाशमान है। मगर अनेक जन्मों की यात्रा के दौरान हमारे मूल रूप के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों की मोटी परत जम गई है, जिसके कारण हमारा प्रकाश छिप गया है। यही कारण है कि स्वयं ईश्वर की संतान होकर भी हम कई समस्याओं से संघर्ष करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ परमात्मा पिता की मदद से अपने भीतर जमे विकारों रूपी गंदगी को साफ करने की ठान लें। जब विकारों की ये परत निकल जाएगी, तब हमारा असल प्रकाशमान रूप निखर कर सामने आएगा और हम सारे संसार को प्रकाशमय कर देंगे। तो सचमुच मित्रों, आज का ये दिवस हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। तो सुंदर प्रेरणाओं को अपने अंदर भरकर अपने आत्मदीप को सदा प्रज्वलित रखने के संकल्प को लेकर के यही शुभकामना हर एक दूसरे को प्रदान करे कि दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें यूं ही याद आते रहें। और यही दिल की दुआ है कि जब तक ज़िंदगी है आप सूरज की तरह जगमगाते रहें। तो दिल से यही मंगल कामना पूरे सबरंग परिवार की आप सभी के लिए है, और यही कामना आप भी सभी के लिए करें। तो सचमुच सारा संसार सुखमय हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, ईश्वरीय राज्य हो जाएगा, जहाँ प्रेम, करुणा, शांति, दया, सद्भाव की सरिता प्रवाहित होगी। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ सब अपने मन में खुशियों के दीप प्रज्वलित करें, आत्मदीप प्रज्वलित करें। तो ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की। नमस्कार, ओम शांति।